अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 5 कर लिया था, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 सेकेंड ईयर का, वेक्टर्स एंड इसमें स्केलर भी शामिल होते हैं। तो वेक्टर को समझने के लिए आप पहले एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप किसी रास्ते में जा रहे हो और आप रास्ता भूल गए हैं। तो रास्ता भूल गए तो आप किसी से जब पूछेंगे तो क्या कहेंगे उसे कि कितना फासला मेरा रह गया है, ये पूछेंगे? नहीं, पहले पूछेंगे आपके किस तरफ जाना है, मीन को उसकी डायरेक्शन पर पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि इस पॉइंट से फासला कितना है, मीन के ये फासला तो आ गया पास, मीन के डायरेक्शन तो उसने बता दिया आपको, किसी से आपने पूछा, जिससे भी पूछा। फिर पूछेंगे आपके इसका मीन के इस डायरेक्शन में मुझे कितना फासला जाना पड़ेगा। तो मीन के आपको डायरेक्शन मीन के एक तो सिमत मालूम हो, दूसरी उसकी मिकदार मालूम हो, मीन के मेजरमेंट, मीन के हमें पता हो कि किस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। मीन के उसमें एक तो मैग्नीट्यूड आ जाए, मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार, और उसमें साथ क्या आ जाए? सिमत, डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाता है? वेक्टर्स। तो वेक्टर इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड, मिकदार, मेजरमेंट, लेंथ एंड प्लस क्या आएगा? डायरेक्शन। मीन के मैग्नीट्यूड हो साथ में डायरेक्शन हो तो ये क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये क्या है? बी है। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, तो ये क्या होती है? सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन क्या होता है? जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हों? फिक्स्ड हों। तो ये आपके पास क्या है? सेगमेंट लाइन। तो सेगमेंट लाइन में आप क्या मालूम करेंगे? इसकी कोई मीन के इसमें सिर्फ आप लेंथ ही मेजर करेंगे, मीन के ये कितने मीटर की लेंथ है, मीन के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन। और इसकी क्या है? मेजरमेंट है। मीन के इसकी लेंथ होगी, इसकी मेजरमेंट होगी। तो उसे किससे डिनोट करते हैं? ए बी से, ए बी से। तो ये क्या कहलाता है? स्केलर। मीन के जिसमें सर जस्ट क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। तो स्केलर की डेफिनेशन फिर क्या हुई? स्केलर क्या डिफाइंड होता है? स्केलर इज डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या होगी? मैग्नीट्यूड, सिर्फ मिकदार होगी बस। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज में। तो इसमें क्या आ जाएगा? मीन के जिसमें आप सिर्फ मेजर करते हैं, डायरेक्शन कोई नहीं होती। तो इसमें आ जाएंगे आपके पास मैस आ जाएगा, मैस आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? मीन के मैस का यूनिट क्या होता है? केजी। उसके बाद क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी। ये भी क्या आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ आ गई, मीटर आ गया, मीन के मीटर आप मेजर करते हैं। तो ये वर्क आ गया, ये भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क भी क्या आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस भी क्या है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस। उसके बाद स्पीड भी क्या आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। ये एग्जांपल हैं स्केलर वैल्यूज़ के, ETC वगैरह वगैरह। अब आते हैं वेक्टर के एग्जांपल पे। तो वेक्टर में क्या होते हैं? मीन के हमारे पास क्या होती है? इसकी एग्जांपल क्या आपके पास? जिनमें डायरेक्शन भी हो, साथ में मैग्नीट्यूड भी हो। तो इसमें आप पास आएंगे फोर्स आएगी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ETC, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। टॉर्क भी क्या आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको आइडिया होने चाहिए। अब हम आते हैं इनके टाइप से। मीन की ये डेफिनेशन थी, अब आते हैं इसकी टाइप्स पे। मीन के वेक्टर की टाइप्स क्या हैं? ये डेफिनेशन होगी, साथ में इसकी एग्जांपल्स होगी। तो वेक्टर सिंपली क्या होता है आपके पास? वेक्टर इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है?
जस्ट मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, टू क्या है वेक्टर, एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, दूसरा ये है। तो पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख देते हैं, इनके वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकली मिलकर इसको लिखते कैसे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम तीन तरीके हैं लिखने के, मीन के एक तो आप उसे डायरेक्ट लाइन कर दें, मीन के ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेक्टर की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये पास वेक्टर है, मीन के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, अगर हम उसके साथ एरो लगा दें तो क्या बन जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हमारे पास ये वेक्टर है ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं ए बी, ये इसकी क्या है, इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का, और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट, इनके जहाँ पे एंड हो रही है, ए क्या है इनिशियल पॉइंट और बी क्या है टर्मिनल पॉइंट, तो ए बी ये आपस क्या है वेक्टर है। सिमिलरली अब आप इसे एक और तरीका, एक तरीका ये है, एक क्या आप उसे ऐसे लिख दें और साथ में क्या ले दें, एरो लगा दें, मीन के वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। एक तरीका और है कि आप उसे क्या कर दें, मीन के बोल्ड फेस में लिख दें, ऐसे बोल्ड कर दें, तो ये भी क्या आप पास वेक्टर है। तो तीन तरीके आप पास कि एक एरो लगा के शो कर दें, एक क्या करें लाइन लगा के, उसके बाद ये क्या है, तो ये तीनों तरीके आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन के वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, बोल्ड फेस से या उसको एरो हेड से लगा दें। नेक्स्ट हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। तो ये आपस दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए है, तो हम इसमें हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये आपस में इनका रिलेशन क्या है, मीन के ये आपस में इक्वल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, इनमें अपोजिट कब होंगे, तो ये बातें हमारे पास, तो ये नल ज़ीरो कब होगा वेक्टर, तो ये सारी बातें हमारे पास आइडिया ख्याल आता है। तो अगर दो वेक्टर हैं आपस में, उसके बाद हम मीन के आपस पैरेलल कब होते हैं ये हम बातें सीखेंगे। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर इनकी लेंथ क्या है सेम है, मीन की इनकी मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, लेंथ भी कहते हैं मैग्नीट्यूड और नॉर्म ये एक ही चीज़ है। मीन के मैग्नीट्यूड को हम तीन तरीक़ों से कह सकते हैं, नंबर वन लेंथ, नंबर टू मैग्नीट्यूड मीन के मिकदार मालूम करना, नंबर थ्री पे क्या है नॉर्म। तो सारी चीज़ें ये क्या हैं एक ही हैं। आप पास ये वेक्टर क्या है ए है, फॉर एग्जांपल ये क्या है बी वेक्टर है। तो हम डेफिनेशन एक डिफाइन करते हैं कि वेक्टर आपस में दोनों इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, मीन के उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एंड डायरेक्शन इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी 5 मीटर लेंथ है तो इसकी भी क्या होगी 5 मीटर, और इसकी डायरेक्शन जो है वही दूसरे वेक्टर की होगी। तो फिर क्या लिखेंगे हम, इसे पॉइंट, इसे ए वेक्टर का नाम दे दें मीन के स्मॉल ए, और ये क्या आपस ए है, ये क्या है बी है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है ए सी है, ये क्या है डी है, तो इसे बी का नाम दे दें, वेक्टर बी का है, ऊपर लाइन लगा दें। तो ये दो वेक्टर हैं, तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनकी सेम मैग्नीट्यूड हो सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस लिखते कैसे हैं फिर, ए वेक्टर बी फ्रॉम विद इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी इक्वल टू क्या होता है सी डी। तो ये क्या है, दो वेक्टर आपस में क्या है इक्वल हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर, मीन के वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर का इक्वल कब होते हैं। तो आपस फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और ये अलामत भी वेक्टर को शो करती है।
ए टू बी, और दूसरा वेक्टर है बी टू ए, मीन के ये हम इसे नाम देते हैं डी टू सी। डी टू सी दो वेक्टर हो गया हमारे पास, इसे नाम देते हैं बी का, ये बी वेक्टर है। तो दो वेक्टर ये आपस में मीन के हैं तो मैग्नीट्यूड तो इनकी इक्वल है। ए बी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? वेक्टर डी सी के, वेक्टर फ्रॉम डी से सी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो इस वजह से क्या लगेंगे? नेगेटिव। तो ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है। अच्छा जी, तो अब हम दो वेक्टर को इकट्ठा कैसे करते हैं ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि दो वेक्टर को आपस में ऐड कैसे करते हैं, मीन के इकट्ठा कैसे, दो वेक्टर पड़े हुए हम उनको ऐड कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर हैं आपस, उसके लिए एक इक्वालिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर इक्वालिटी, ट्राइएंगुलर इक्वालिटी। तो ये क्या होती है आप पास? फॉर एग्जांपल आप पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर पड़ा है ये क्या है? ए से बी। एक और वेक्टर है जो हमारे पास क्या है, उसे नाम देते हैं, एक और वेक्टर पड़ा हुआ है जो क्या है? बी है, बी से सी है। तो अब हम इनको क्या करते हैं? आपस में ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए क्या करना है आपने? ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है, या वेक्टर बी पड़ा हुआ है। तो मीन के ए की टर्मिनल साइड कोइंसाइड करे किससे? वेक्टर बी से सी की इनिशियल साइड, मीन के बी से, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो? सेम हो। तो ये क्या बन जाएगा? मीन के ए से बी और बी से सी। अगर हम फिर ए को सी से आपस में मिला दें, मीन के ए की इनिशियल साइड वेक्टर, पहले वेक्टर की इनिशियल साइड और दूसरे वेक्टर की टर्मिनल साइड को आपस में मिला दें, तो ये क्या बन जाता है? मीट करवा दें, तो ये क्या बन जाता है? फ्रॉम वेक्टर ए टू सी। तो फिर मीन के फिर ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा ए टू बी, ये वेक्टर हो गया, प्लस बी टू सी, इक्वल टू क्या आएगा? फ्रॉम ए टू सी। मीन के दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। तो ये आपस क्या होती है? ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। तो अब हम इस यूज को नेक्स्ट रिजल्ट में देखते हैं। क्या अगर हमारे पास दो वेक्टर ना हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, पांच हो, तो उनको कैसे ऐड करेंगे? मीन के ये तो दो वेक्टर थे, उनको तीन मिला दिया, क्या ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी nth वेक्टर के लिए भी होल्ड करती है? तो उसको देखते हैं हम। मीन के आप पास एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ए है ये वेक्टर, इसे नाम देते हैं ए का, दूसरा वेक्टर आप पास बी है, एक और वेक्टर है सी है, एक और वेक्टर आप पास डी है, एक और वेक्टर आप पास, उसको नाम देते हैं ई का। तो क्या ये ट्राइएंगुलर इनको भी ऐड करने के लिए यूज होगी? देख लेते हैं उसको। तो हमारे पास ए वेक्टर को नाम दे देते हैं ए से बी, वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है ए से बी की जानिब। तो ये आप पास क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट, ए से बी। अब हम लेते हैं एक और वेक्टर लेते हैं बी, तो वो क्या है? बी से सी। तो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी यूज करते हुए बी को सी में ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आप पास? ए टू सी। तो ये क्या बन गया आपका? रिजल्ट क्या बन गया? मीन के ए सी इक्वल टू, जो वेक्टर है उनका नाम लिख दें, वो क्या है हमारे पास? ए प्लस बी है। तो ये इनके हमने नाम लिख दिया, सिंपल। अब हम एक और वेक्टर लेते हैं, मीन के वो वेक्टर हमारे पास क्या है? सी है। क्या वेक्टर है? उसका नाम क्या है? सी। तो उसको हम ऐसे सी में ऐड करते हैं। सी में हमने क्या किया? ऐड किया। मीन के सी की टर्मिनल साइड से, मीन के सी पॉइंट की टर्मिनल साइड वेक्टर, ये इसको कोई और नाम देते हैं, मीन के सी है ये पॉइंट, तो नेक्स्ट है ई पॉइंट। तो ये पास क्या हो गया? सी पॉइंट हो गया, ये क्या है? ई है। तो सी की इनिशियल साइड और इधर से बी की टर्मिनल साइड, बी के वेक्टर बी की टर्मिनल साइड, ये आपस में कोइंसाइड करेंगी, तो ये आप पास आ गया। तो आप इनको भी क्या ऐड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अगेन बन गया। तो ये आपस क्या आ गई? एक और इनइक्वालिटी आ गई। मीन के ये हमने ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी यूज करते हुए इनको आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये आपस क्या आ जाएगा फिर? मीन के सी है, तो ए सी, इसे कोई और नाम दे देते हैं। मीन के इसको हम नाम क्या दिया इस पॉइंट को?
ई का। तो ए ई इक्वल टू क्या आएगा फिर, ए ई क्या आएगा इक्वल टू ए प्लस बी, मीन के जो पहले से ऐड किया हमने, प्लस क्या आ जाएगा, जो वेक्टर है इसकी लेंथ क्या है, ई है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ई है। तो इसे हम ऐसे सिमिलरली हम ऐड करते जाएंगे यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो मीन क्या, हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ क्या है कि जितने भी वेक्टर हों हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से उनको आपस में बारी बारी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको आपस में पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे पास के एक हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है, उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। एक क्या कहता है, लोकेट करता है कि मीन के किसी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए हम क्या कहते हैं, लोकेट करना, किसी भी वेक्टर को लोकेट करना, ये क्या कहलाता है, पोजीशन। मीन के हमारे पास ये क्या है, ओरिजिन है, मीन के ये इसकी क्या है, इनिशियल साइड, ये क्या है, पी पॉइंट है। तो ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, मीन किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताना कि ये किस वेक्टर में पड़ा हुआ है। तो अब हम आते हैं जी कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, मीन के प्लेन में आते हैं। ये आपके पास क्या होती है, अगर हमारे पास एक लाइन है तो उसे कहते हैं वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। अगर हमारे पास टू लाइन बन जाए तो इसे क्या कहते हैं, टू डायमेंशन, या इसका एक और नाम है प्लेन, या इसको किससे डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से। मीन के दो रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर ही बनता है ना। तो मीन के ये इसमें फिर किस किस्म के एलिमेंट होंगे, एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर में होंगे। किस में होंगे, ऑर्डर में पेयर में। मीन के पहली वैल्यू एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी एक्स एक्सिस के साथ, दूसरी वाई एक्सिस के साथ। तो ये आपके पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। मीन के पोजीशन, मीन के प्लेन में हम जब जाते हैं तो प्लेन में हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं आपस में, रिलेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है ए, मीन के हमारे पास ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर था। तो ये पॉइंट है, इसमें क्या होगा, एक्स भी होगा वाई भी होगा। तो इसको हमने, इनको हमने क्या करना है, मीन के आपस फिर ये किस जाने पड़ा है, मीन के एक्स भी है इसमें, वाई भी है। तो ये इसके दो आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा कर दें तो ये वैल्यू आपस क्या आ जाएगी, एक्स, ये क्या आ जाएगी, वाई। तो जो पॉइंट है हमारे पास पी, इसे नाम दे दें आर का। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर जो हमारे पास वेक्टर है आर वेक्टर, फिर क्या आएगा, मीन के इसमें आएंगे एक्स प्लस वाई। तो अगर हम किसी भी मीन के, ये आपस क्या है, एक्स प्लस वाई, मीन के ये एक्स की जानिब भी है और वाई की जानिब, उनको ऐड करें कंपोनेंट्स, ये इसके क्या है, कंपोनेंट्स कहलाते हैं, इनको ऐड करें। अगर हम इनके क्या लेते हैं, मीन के इनके यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, whose magnitude is 1 is called unit वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वी वेक्टर है, तो वी वेक्टर में क्या क्या शामिल होता है, एक तो उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, प्लस क्या होती है, डायरेक्शन, मल्टीप्लाई क्या होती है, डायरेक्शन। तो आपस ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड, और ये क्या आगे साथ में डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, फिर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट आल्सो शो द डायरेक्शन। तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं, उसके तीन वेक्टर ले लेते हैं आपके पास, ये एक्स है, ये मीन के तीन वेक्टर्स हैं, ये क्या हैं, तीन वेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट्स है। तो अलोंग ये आपके पास क्या, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की जानिब है, ये वाई की जानिब है, ये क्या है, जी की जानिब है, और ये सारे क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर कोई अपनी मर्जी से नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ये देते हैं आई का।
तो यहाँ पास आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर, अलोंग जी एक्सिस क्या हो जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली एक्स आई फिर एक्स अलोंग एक्सिस क्या बन जाएगा एक्स आई, और अलोंग वाई एक्सिस क्या बन जाएगा वाई जे, मीन के यूनिट वेक्टर आ गया पास, ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होंगे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल का क्या लेंगे अंडर रूट। तो ये किसी भी वेक्टर क्या होती है मैग्नीट्यूड होती है। नेक्स्ट है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कब कैसे लेते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो टू वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, मीन के वेक्टर ए है एक, दूसरा क्या है बी है, तो आएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में क्या आएगा एंगल कॉस थीटा, एंगल क्या आएगा कॉस थीटा। मीन के इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है जस्ट मैग्नीट्यूड आता है, उसमें डायरेक्शन कोई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो अगर हमने क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना, तो कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा फिर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आप पास वेक्टर्स की कि उनको ऐड कर सकते हैं। और आई यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, मीन के आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है 1,0, मीन के पहली वैल्यू किसको डिनोट करती है एक्स को, इस वजह से क्या आएगा 1,0। और जे यूनिट वेक्टर क्या आएगा 0,1, मीन के एक्स 0 है वाई क्या है 1 है अलोंग वाई एक्सिस। अब इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी आप पास, आई की मैग्नीट्यूड क्या आएगी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मीन के 0 का स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट का एक्स के मीन के आई यूनिट 1 है प्लस 0 का स्क्वायर, तो आंसर इज 1। तो हमेशा आई मैग्नीट्यूड 1 आ गई। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जे यूनिट वेक्टर क्या आएगा मीन के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का मीन के 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आंसर क्या आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर क्या होता है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। और ये सारी यूनिट वेक्टर के हमने कुछ टाइप्स रखे, तो असल में यूनिट वेक्टर किस लिए शो होता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए। तो ये सारी थी आप पास वेक्टर की टाइप्स, मीन के हमने सारी क्या पढ़ी आज वेक्टर की टाइप्स ही पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।